प्रमाणाभासा प्रमाणेन बाध्यते है, अर्थात प्रमाणाभास प्रमाण से बाधित होता है, हो जाता है। तो जिसके अनस्तित्व अयथार्थत्व है, जिसके अनस्तित्व अयथार्थत्व का निश्चय शक्य हो, वो बाधित वस्तु है। मतलब इदम वाच्य अथवा युष्मत वाच्य जो कुछ भी दृश्य है वो सब कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी की अपेक्षा से अयथार्थ सिद्ध हो जाता है, अतः ये सब बाधित है। ठीक है, परंतु अहम वाच्य जो साक्षी आत्मा है वो किसी काल में, किसी देश में और किसी की अपेक्षा से नहीं है, ये अनुभव नहीं होता, अतः आत्मा अबाधित है। अहम प्रत्यय और साक्षी चेतन के ज्ञान का विवेक होना चाहिए। सभी प्रत्यय बाधित भासमान है और उन प्रत्ययों का प्रकाशक अबाधित भासमान है। मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। बाध क्या है? मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। लोगों का ये अनुभव है कि जो चीज़ हमें दिख रही है, अनुभव में है, वो मिथ्या नहीं हो सकती, और जो मिथ्या है उसकी प्रतीति और उसका व्यवहार संभव नहीं हो सकता। ये भ्रामक है, ये भ्रांत मान्यता है। क्यों ना प्रीतित तयोर बाधा जीव जगतो अप्रतीतिर बाधो न किंतु मिथ्यात्व निश्चयो बाधा निश्चयोर बाधा। भान अथवा अप्रतीति का नाम बाध नहीं होता, अपितु जीव और जगत के मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। भान तो ज्ञान का ही बच्चा है ना, फिर वो सर्व प्रकाशक ज्ञान भान अथवा प्रतीति का विरोधी क्यों होगा? मालूम पड़ना भी तो ज्ञान ही है। देखो, यदि आपके पहले आपके गुरु को ज्ञान हुआ है तो आपको भी अवश्य होगा। ज्ञानी को भी दुनिया ऐसे ही दिखती है जैसे अज्ञानी को, केवल उससे उनके मिथ्यात्व का निश्चय होता है। ठीक है, जहाँ दुनिया दिख रही है वहाँ नहीं है, और जो दिख रही है वो अपने आश्रय स्वयं आत्मा से अभिन्न